अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज का सबसे पहला उन्वान अनकट का, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में खुद बीजेपी के कारकुन बीजेपी के जलसों में काले झंडियां दिखा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की एक रैली यूपी में परिवर्तन रैली जलसे आम में खुद बीजेपी के वर्कर्स ने होम मिनिस्टर को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ये डीमोनेटाइजेशन 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद का असर अब आहिस्ता से शुरू हो रहा है खुद बीजेपी में, जबकि एहतजाज करने वाले अफराद को दूसरे वॉलेंटियर्स ने पार्टी के जलसे आम से बाहर निकाल दिया। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को जबरदस्त जवाब दिया है अवाम ने। उनकी रैली भी जा रही थी, वहां पर भी काले झंडियां बताए गए। काली झंडी बताकर अपना गम का, अफसोस का इजहार करने वालों को पुलिस ने लाठी भी बरसा दी। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। उसी तरह नई दिल्ली के करोल बाग में भारी पैमाने पर ताजरीन ने जबरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया। नोट नहीं पीएम बदलो, नोट नहीं पीएम बदलो के नारों से पुतले भी नजरे आतिश किए गए हैं। आइए एक नजर देखते हैं। बहरहाल अवाम अब उतर आई है सड़कों पर मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैसले के खिलाफ। हर स्टेट में जगह जगह एजिटेशन शुरू हो चुके हैं। ये थे हमारे मरकजी हुकूमत के एजिटेशंस के रिलेटेड चंद खबरें। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश को ही। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस जा रहा था मुसलमानों का। सामने से एक नॉन मुस्लिम्स की मैयत आई तो अपना किरदार, अपने अखलाक बताने का जो मुजाहरा किया है यूपी के मुसलमानों ने, काबिल तारीफ है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस, जश्न मिलादुन नबी के रास्ते पर एक नॉन मुस्लिम की मैयत आ गई तो क्या किया इन लोगों ने, मुसलमानों ने, आपको पता है, अपने अखलाक का मुजाहरा किया। रैली को फौरी रोक दिया, अवाम रैली से बाजू हट गई, पहले मैयत को जाने दिया, फिर नारे लगाते हुए रैली शूट किए। ये होते हैं अखलाक, ये होते हैं दूसरों को सबक सिखाने के तरीके। देखिए एक नजर। वाले शौकत का क्या जाने, अर्श पे होता है बरेरा तेरा, दूसरा अर्श पे होता है अर्श पे ताजा फूल था, कान किधर लगाइए तेरी ही दास्तान। ये होते हैं मुसलमानों के किरदार। आपको देखकर कुछ समझ में आया? इससे नॉन मुस्लिम्स को सबक मिलता है कि इस्लाम ये सिखाता है। अच्छा मैसेज दिया यूपी के लोगों ने। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स ने अपना जलवा दिखाया एक मासूम ऑटो ड्राइवर पर। कल यह वाकया पेश आया, एक ऑटो ड्राइवर की गलती भी नहीं थी ऐसा बता रहे हैं वहां के लोग। सड़क पर ठहरा हुआ था बेचारा, साइड में ही। पुलिस वालों ने उस पर अपने बरहमी का इजहार किया और इतनी गंदी गंदी गालियां बकी कि लोग सुनने वालों को भी वो बहुत बुरा दिखा। फ्रेंडली पुलिस का माहौल जहां पर चल रहा है, कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब की क़ियादत में
इतने अच्छे ऑनरेबल स्ट्रिक्ट ऑफिसर महेंद्र रेड्डी साहब के लीडरशिप में जो सिटी पुलिस के इसी रवैये को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं कमिश्नर साहब, लेकिन रवैया है कि बदलता ही नहीं कांस्टेबल्स का। एक गरीब मासूम ऑटो ड्राइवर पर अपनी बरहमी इस तरह से दिखाना कहां तक मुनासिब है। अब क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब इन नामपल्ली के 2 कांस्टेबल्स पर एक्शन लेंगे? देखना अभी बाकी है, पहले ये देख लीजिए। अरे रहते जी, मेरे को भी मैं क्या पूछा है तो तुम आते गाड़ी पुलिस से मेरे को कान के मारे तो सीधा कब्रिस्तान तक भागता। आपको लाइसेंस है? नहीं है, इसलिए लेंगे यार। सारी कितने कुछ भी नहीं होता, लाइसेंस है तो लाइसेंस रहे तो छोटे थे। लाइसेंस दिए तो कितने लोगों को मारते, दूसरे लोगों को नहीं मारता। मारतो बोलो ना, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारा ऊपर क्या है? बाल पकड़ के मेरे बोला तो परेशान करता। भाई पुलिस आज ही तो फिर ऐसा नहीं आ रहा बीच में कई बार है। क्या है ना डिपार्टमेंट देखने को। बेचारे गरीब ऑटो ड्राइवर पर अपनी यूनिफॉर्म की असर दिखाना कहां तक मुनासिब है। एक्चुअली ये रवैया चेंज होना चाहिए यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर पर, जबकि फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पर कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी इतनी कोशिश कर रहे हैं, सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। अब ऐसे छोटे से छोटे गलतियों की वजह से सारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है, ये जान लेना चाहिए हमारे पुलिस ओहदेदार। अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं, डिस्कशन वाला उन्वान। यहां पर जरा गौर फरमाने के लिए हम कहते हैं हमारे नाजरीन से, एक खबर यानी कि न्यूज, एक न्यूज की वजह से कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, चाहे वो बिजनेस की हद तक हो। हम यहां पर आज ये डिस्कशन इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जनरली आवाम में थोड़ा अवेयरनेस आना चाहिए। हम अब बात करेंगे होटल शाह गौस की। सब जानते हैं शाह गौस सिर्फ नाम ही काफी है, एक ब्रांड है। हैदराबाद भी नहीं बल्कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान दुनिया भर का हर शख्स एक मर्तबा तो यहां पर बिरयानी जरूर खाया होगा। मशहूर होटल है। इसका यह मतलब नहीं है कि शाह गौस होटल से मेरी कोई दोस्ती है, उनके ओनर से या क्या है, पता नहीं है।
कोई गलतफहमी का शिकार मत होइए। हक की बात, सच्चाई की बात करना अनकट प्रोग्राम का पॉलिसी है। शाह गौस होटल का कल चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से चला। हैदराबाद ही नहीं, सारे दुनिया में ये वायरल हो गया। अब हम इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। थोड़ा मैं शुरुआत से हमारे नाजरीन के सामने अवेयरनेस लाने के लिए सीक्वल एक स्टोरी पेश करना चाहता हूं व्हाट्सएप अनकट की, जरा गौर फरमाइए आप लोग। पहले पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक वगैरह दूसरे जितने भी सोशल मीडिया के जराए हैं, उन पर पिछले 4 दिन से कुछ फोटोज वायरल चल रहे थे। हमें भी पता था, कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन हमने इसीलिए नहीं बताया। कोई साहब है जो कुत्ते का गोश्त काट रहे हैं, कुत्ते को जुबा कर रहे हैं। ऐसे फोटोज पिछले 4 दिन से वायरल चल रहे थे शहर में, सबको पता था। अब जरा ये फोटो जब वायरल हुई तो लोगों में हलचल मच गई। 4 दिन वायरल चले, कहां काट रहे हैं, कहां गोश्त मिला रहे हैं, ऐसे भी कैप्शंस लिखे जा रहे थे कि होटल्स में नॉनवेज मत खाइए, कुत्ते का गोश्त मिला रहे हैं, ऐसे भी कैप्शंस देकर चल रहे थे। बहरहाल ये फोटोज अचानक कल यानी कि ट्यूसडे सुबह में 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान चंद हमारे मुकामी तेलुगु चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर स्क्रोलिंग आ गई। शाह गौस होटल के ओनर को अरेस्ट किया गया, शाह गौस होटल में बिरयानी में कुत्ते का गोश्त मिलाया जा रहा है, ऐसे ब्रेकिंग स्क्रोलिंग चलते रही, हलचल मच गई। कई तेलुगु चैनल्स में चला। हमारे इल्म में भी ये बात आई थी, लेकिन कंफर्म नहीं था हमें, इसीलिए हमने वो सब्जेक्ट नहीं लिया था। अब ये हवा इतनी आग लग गई, सोशल मीडिया में, तमाम ग्रुप्स में, फेसबुक में, हर जगह आग की तरह ये खबर फैल गई। शाह गौस होटल के ओनर अरेस्ट, बिरयानी में कुत्ते का गोश्त मिलाकर बेच रहे थे। ये खबर आग की तरह सारी दुनिया में फैल गई। पहले हम ये सीक्वल तस्वीर पर एक नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे। బిర్యానీలో కుక్క మాంసం కలుపుతున్నారని సోషల్ మీడియాలో విస్తృతమైన ప్రచారం వచ్చిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలోని షాగౌస్ హోటల్లో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. మరింత సమాచారాన్ని మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ సత్యనారాయణ అందిస్తారు. సత్యనారాయణ, చెప్పండి, అసలు తనిఖీలకు సోషల్ మీడియాలో చూడటం వల్లే తనిఖీలు నిర్వహించారా? అసలు అధికారులు ఏమంటున్నారు? హోటల్ యాజమాన్యం ఏం చెప్తోంది? కళ్యాణి, బిర్యానీలో కుక్క మాంసం కలుపుతున్నారు నగరంలోని ఒక హోటల్లో అని చెప్పేసి నిన్న రాత్రి ఒక వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్ లో రాయదుర్గం పోలీసులకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే పోలీసులు ఆ విషయం మాకు సంబంధం లేదు, ఇది ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ లో మీరు ఫిర్యాదు చేయాలని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తికి చెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించివేశారని తెలుస్తుంది. అయితే నిన్నటి నుంచి కూడా సోషల్ మీడియాలో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని ఆ వ్యక్తి ఇటు ఫేస్బుక్ లోను అటు వాట్సాప్ లోను రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా అతను ప్రచారం చేయడం జరిగింది. షాగోస్ లో కుక్క మాంసాన్ని కలుపుతున్నారు, అక్కడ ఉన్న బిర్యానీ అన్నది మామూలుగా బిర్యానీ మామూలుగా లేదు, అది దాంట్లో అనుమానాస్పదంగా ఉన్నది, దాంట్లో వాడిన మటన్ అని చెప్పేసి అతను పేర్కొన్నాడు. ఈ విషయం ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ప్రచారం జరిగిన క్రమంలో
జీహెచ్ఎంసీకి సంబంధించిన హెల్త్ ఆఫీసర్స్, తర్వాత ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు అంతా కూడా అలర్ట్ అయ్యారు. కొద్దిసేపటి క్రితం జీహెచ్ఎంసీకి సంబంధించిన ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు రాయదుర్గంలోని షాగోస్ హోటల్ కు వచ్చారు. వచ్చి అక్కడ ఫుడ్ శాంపిల్స్ ని సేకరించడం జరిగింది. వారితో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, మేము మీడియాలో తర్వాత సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తెలుసుకుని ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఫుడ్ శాంపిల్స్ మేము ఇక్కడి నుంచి సేకరించాము. దీంట్లో కనుక కుక్క మాంసం కలిపారా లేకపోతే ఇక్కడ కల్తీ ఏమైనా వేరే ఏదైనా కల్తీ ఏమైనా జరుగుతుందా అన్న విషయాన్ని నిర్ధారించుకుంటాము. ఈ మాంసాన్ని మేము టెస్ట్ కి పంపిస్తాము, ఇక్కడ తీసిస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈ షాగోస్ హోటల్ యాజమాన్యానికి సంబంధించి చూసుకుంటే హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో దాదాపు ఒక 10కి పైగా హోటల్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. 4 అన్నదమ్ములు కలిసి హోటల్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ హోటల్ ఈ యజమానులు మాత్రం తమ హోటల్ పేరు ప్రతిష్టల్ని దెబ్బతీయటం కోసం ఇది ఎవరో చేస్తున్న ప్రచారం ఇది. తాము ఎప్పుడు కూడా అట్లాంటి కుక్క మాంసం గానీ ఇతరత్ర మాంసాన్ని గానీ కలపము. తమ హోటల్ కి చాలా మంచి పేరుందని ఆ పేరుని చెడగొట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారుల తనిఖీకి తాము సహకరిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా కొద్దిసేపటి క్రితం అయితే రాయదుర్గంలోని షాగోస్ హోటల్ దగ్గర వచ్చిన అధికారులని లోపలికి వెళ్ళనీయకుండా కొద్దిసేపు ఆ సిబ్బంది ఆపివేశారు. మా యజమాని వస్తాడు అని చెప్పి దాదాపు 40 మినిట్స్ వరకు ఆపివేయడం జరిగింది. కళ్యాణి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ. सुबह 11:30 बजे 11:45 को ही एक चैनल के ब्रेकिंग न्यूज हमने बताई, टोली चौकी शागोस होटल यजमानी अरेस्ट, एक चैनल में। दूसरे चैनल के हमने वॉइस ओवर के साथ इसलिए बताया, एक चैनल सत्यनारायण बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम ब्यूरो चीफ है एबीएन आंध्र ज्योति चैनल के, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, खासतौर पे उनका भी हमने वॉइस ओवर के साथ इसलिए बताया। उन्होंने क्लियर कहा कि सोशल मीडिया में वायरल हुए फोटोज की बुनियाद पर जीएचएमसी के फूड इंस्पेक्टर और पुलिस ने जाकर गच्चीबौली की शागोस होटल में इंस्पेक्शन किया, सैंपल्स कलेक्ट किए और नोटिस इशू करके चले गए। नोटिस क्या थी? नोटिस ये थी कि होटल के मैनेजमेंट सिर्फ जीएचएमसी अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस से ही नॉनवेज खरीदना चाहिए, ये नोटिस भी जारी की। अब ये यहां पर कंफ्यूजन शुरू हो गया। थोड़ा खुलासा करना मेरी आदत है, सब जानते हैं, पब्लिक में खुलासा होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरी शुरू से ही आदत है, मैं करता हूं। यहां पर कंफ्यूजन शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है, क्या सोशल मीडिया में वायरल हुई न्यूज की बुनियाद पर टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज डाली, या टीवी चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज आने के बाद में जीएचएमसी और पुलिस ऑफिसर्स ने जाकर इंस्पेक्शन किया? बड़ा कंफ्यूजन है। जीएचएमसी के ऑफिसर्स तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद में हम जाकर इंस्पेक्शन करें। जब इंस्पेक्शन करने से पहले ये तेलुगु चैनल्स में फिर खबर छपी कैसा, आई कैसा? स्क्रोलिंग बहुत बड़ा सवाल है। एक गलत खबर से इंसानों की जान भी जा सकती है, कारोबार तबाह हो सकता है, बड़ा सेंसिटिव इश्यू होता है, खबरें देना भी सोच समझ कर देना चाहिए। बहुत बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया है। खैर, इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे जीएचएमसी ऑफिशियल्स, नोटिसेस जारी किए, इंस्पेक्शन किया, सैंपल्स कलेक्ट किए, चले गए। इस पर एक नजर डालते हैं।
होटल के मैनेजमेंट ने रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया, गलत न्यूज फैलाने वालों पर एक्शन लेने का भी उन्होंने मुतालबा किया। अब एक नजर डालते हैं होटल शागौस के ओनर क्या कह रहे हैं, जरा एक मर्तबा सुन लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है। मैं पहले हिंदू मुस्लिम भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और सबसे पहले ये मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ उसके हबीब के सदक़े में हमारे पास कारोबार अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वजह से लोग जो देख नहीं सक रहे, जिसको तकलीफ़ है वो लोग ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल सरासर गलत है। ये शागौस होटल एक ब्रांडेड होटल है। आज एक 24-25 साल से होटल हर जगह शहर में क्या बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चर्चे हैं, आप खुद जानते हैं और कोई आप लोग भरोसा मत करिए और मेरे को अरेस्ट करे बोल रहे हैं, बेबुनियाद है, गलत बात है। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो भी करे हैं उनको सामने आना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर जो है अगर आपका ने यकीनन उतना पावर उतने अगर आप हकदार है सच्चाई तो सामने आइए। आप ये गैर ज़रूरी पीछे रह के किसी के कारोबार के साथ करना बिल्कुल नामुनासिब है, ये बचकानी हरकत है और इंशाल्लाह आपको बख्शा रह जाएगा। हम कानून से मदद लेंगे, कानून से जो भी हुआ कार्रवाई करेंगे और जिसके भी आप लोग फैला रहे हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आपको इसका रिजल्ट देंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि किसी के कारोबार के साथ करना है गैर ज़रूरी है। अगर अल्लाह ताला आपको भी दिया तो आप भी इसी तरह खुश होना जैसा हम लोगों के कारोबार को देख के खुश होते हैं और नवाजने वाला उन्हें कि आप कौन होते हमारे को रोकने वाले। और ये बिल्कुल गलत बात है। ये शागौस की बिरयानी एक ऐसी ब्रांडेड बिरयानी है, हैदराबाद क्या बल्कि दुनिया में नाम कर रही है, हिंदुस्तान में हर जगह शागौस के चर्चे। उसकी वजह से ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। और ये बल्दिया और जो सब पुलिस ज़रूर यहाँ पर आए हैं चेक करे, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो लोग आके बात करें, सैंपल लिए और गलत साबित हुआ और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरे भाई शागौस नाम का लिहाज रखिए और थोड़ा सा खौफ रखिए खुदा का और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह ये शागौस है, जितना आप लोग तकलीफ पहुंचाने की सोचेंगे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा नवाजेगा, उसकी नवाजिश को कोई नहीं रोक सकेंगे। मेरे को अल्लाह के उसके रसूल पे भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है, शुक्रिया। तो ये थी होटल शागौस से मुतालिक कल से जो अफवाहें गर्म थी सारी दुनिया भर में, उस पर एक छोटी सी पेशकश। यहां पर अब हम देते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो मेरी समझ में आया है। शागौस एक ब्रांड हो गया है, कई ब्रांचेस खुल गए हैं। हो सकता है इनके अपोनेंट्स ने कहीं इनको डैमेज करने के लिए एक वायरल कर दिया, सोशल मीडिया में फैला दिया, उसकी बुनियाद पर चैनल्स में भी आया। ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि किसी ने जानबूझकर वांटेडली, हमें जो पता चला हमारी इत्तलात के मुताबिक, पुराने शहर की शागौस होटल में कोई गए थे खाने के लिए, वहां पर फ्री में खाना खाया, पैसे नहीं दिए, उनसे कुछ झगड़ा हुआ तो उन्होंने होटल के मालिकिन को धमकी भी दी कि तेरी होटल कैसा चलती है हम देखते हैं। ऐसा एक रूमर है, यकीन नहीं है। जब मैं बात किया वहां के लोगों से तो ये भी पहलू पता चला। अब बहरहाल एक गलत खबर से कितना डैमेज हो सकता है। शागौस के मालिक कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, ये यकीन भी मानना चाहिए हमें, क्योंकि एक मुसलमान बिजनेसमैन क्या ये हराम काम कर सकता है, ये भी एक सोचने का मौजू है। मैं तो समझता हूं चाहे वो कितना भी कैसा भी मुसलमान हो, हराम काम तो नहीं करेगा। उन्होंने ओनर ने खुद कहा है कि कम से कम मेरी होटल के नाम का तो ख्याल करो भाई, बदनाम करने से पहले। तो उनके नाम का तो ख्याल करना जरूरी है, शागौस होटल। अब ये सोशल मीडिया में क्यों वायरल हुआ, चैनल्स पर क्यों ब्रेकिंग न्यूज आई,
फूड इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन करने क्यों गए, सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं, अब वो फॉरेंसिक को भेजेंगे। जब रिपोर्ट आएगी तभी खुलासा होगा, सच्चाई का पता चलेगा फॉरेंसिक की रिपोर्ट पर, क्या ये न्यूज गलत थी या सही थी। ये थी हमारी आज की व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम की शाह हाउस होटल पर खुसूसी पेशकश। यहां पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।